सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि जो फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, या जो सुपर हैं वो पैसा फिनो बैंक से क्यों नहीं कमा पा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद काम वो बंद कर दे रहे हैं। साथियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस चीज को यदि आप जान जाएंगे तो आपको पैसा कमाना काफी आसान हो जाएगा फिनो बैंक से। सबसे पहले जाना साथियों, फिनो पेमेंट बैंक की जो रिटेलर आईडी होती है पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट में बनती है। कहीं 1500 में, कहीं 600 में, कहीं 1100 में, कहीं 500 में, या फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट से बनती है। तो यहां पर भी आप लाभ उठा सकते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन साथियों, जो पैसा आपको नहीं कमाने देता है, नहीं कमा पाते हैं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं। एक तो यम एटीएम, जो फिनो बैंक का माइक्रो एटीएम है, वही फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर को ले डूब रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से, हो सकता है इसको आप कुछ और समझ रहे हैं। मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में क्यों माइक्रो एटीएम डुबा रहा है फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर को। दूसरा जो है, फिनो बैंक के जो सीएसओ, सीआरओ, यानी जो भी ब्रांच पर बैठने वाले एम्प्लॉय हैं, उनका भी डुबाने में पूरा पूरा योगदान होता है, अगर जरा सा भी समझदार डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो। घटनाएं बहुत सारी घटी हुई हैं, तो इन दोनों चीजों को मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं कि पहले पॉइंट पर यम एटीएम आपको कैसे डुबा रहा है। सबसे पहले साथियों, माइक्रो एटीएम हम लेते थे पहले 5,900 रुपए में। साथियों, जो भी लोग पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जान लें कि पहले माइक्रो एटीएम 5,900 का आता था। उदाहरण के तौर पर माइक्रो एटीएम किसी ने 20 पीस ले लिया अगर, तो उसका जो है 1,18,000 रुपया उसका खर्च हो गया। लेकिन साथियों, जब तक एक डिवाइस को बेचता, सेल करता, मान लीजिए हमने 20 डिवाइस की हमने बात किया कि 20 डिवाइस लिया हमने, अभी हमने 10 बेचा हुआ था, तब तक डिवाइस का रेट हो गया 4,500। रेट गिर गया, 10 मेरे पास बच गया, 10 डिवाइस का जो है 1,400 रुपए के रेट से मेरा नुकसान हो गया। फिर डिवाइस चलता था, क्योंकि जो ऑपरेशन होता सीएसओ सीआरओ का कि जो आप डिवाइस ज्यादा बिछवाइए, तो ऐसे में डिवाइस फिर ऑर्डर होता है, फिर रेट गिरता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर रेट गिरता है। रेट गिर गिर करके जो है इस समय 2,300 रुपया पर आ गया है, और एक मंत्रा कंपनी का जो डिवाइस है वो 1,800 के लगभग आ गया। अब साथियों, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बन करके काम करने के लिए पूंजी लगा करके 2 साल 3 साल पहले आया था 1,20,000 लगा करके, अब वो जो है अगर वो 18,000 के हिसाब से अगर पूंजी अब लगा रहा है, या फिर डिवाइस का जो कीमत रह गई वो कीमत 2300 रुपए रेट से अगर रह गई, तो 46,000 रह गया। एंड साथियों, देख लीजिए साफ तौर पर कितना बड़ा नुकसान हुआ डिस्ट्रीब्यूटर का। पहला नुकसान ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का कि रेट गिरते गया, डिस्ट्रीब्यूटर पूंजी लगाते गया, उसको कम पैसे में बेचना पड़ा, क्योंकि फिनो बैंक जो है ऑर्डर लगाने के 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद डिवाइस देती है, तब तक रेट गिर जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास पहले से हमने जो है कस्टमर से पैसा ले लिया, उसके बाद ऑर्डर लगाते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं। इस पर फिनो बैंक ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी हम इसी पर बात कर रहे हैं, एटीएम पर ही। दूसरा कारण हो गया कि जो एटीएम हमने किसी कस्टमर को 5,900 में दे दिया, तो डिवाइस महंगी थी, तो उसको समझाया गया कि आप 118 रुपया
इसका चार्ज घटाओगे, खराब होने पर आपको दूसरा ये मिलता रहेगा और मिलता भी है। लेकिन साथियों डिवाइस का रेट गिरते गया, लेकिन ये 118 रुपया में गिरावट कंपनी ने अभी तक नहीं की। साथियों जब 118 रुपया 6000 रुपए के लगभग वैल्यू को मेंटेन करती थी, तो अब रेट अगर 1/3 कम हो गया, यानी लगभग 40% कम हो गया, तो जो चार्ज करता है 118 रुपया, यहां पर भी कम होना चाहिए। कंपनी ने सोल्यूशन क्या निकाला कि आप इसे बंद करवा दीजिए। बहुत सारे साथियों ने बंद करवा दिया, नए डिवाइस दिए, 6 महीना के बाद 7 महीने में खराब हुआ तो वापस नहीं हुआ। हर कंपनियों की गारंटी की अपेक्षा फिनो बैंक की जो गारंटी होती है वो कम है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर को एक और परेशानी होती है कि हमने जो है ब्रांच से डिवाइस लेकर के अगर रिटेलर को दिया, ये है ब्रांच, हम है डिस्ट्रीब्यूटर, ये है रिटेलर, यहां पर इसका हेड ऑफिस है। अब डिवाइस यहां अगर खराब हो गई तब यहां से हमारे पास आएगी, यहां से ब्रांच को जाएगी, ब्रांच भेजेगा यहां पर। इसमें समय लगभग 15 दिन यहां वेस्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं रिटेलर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर खाली बैठा हुआ था, तुरंत ब्रांच हो गया और ब्रांच ने तुरंत भेज दिया हेड ऑफिस को बनने के लिए। और जब आएगा तो भी ऐसे यहाँ बनने के लिए मान लीजिए 15 दिन समय यहाँ लग गया, तो फिर 15 दिन में से ब्रांच को आया, ब्रांच से हमें फोन आया, फिर हमने रिटेलर को दिया। ऐसे में लगभग 20 दिन से जो है 2 माह तक समय खर्च हो जाता है। और जो भी काम करने वाला रिटेलर है वो फिर अपनी बात को अपने मित्रों से कहता है, वो मित्रों से किसी न किसी दूसरे कंपनी का आईडी दिलवा देते हैं जहां पर एटीएम की सुविधा उनकी बहुत अच्छी होती है। तो अब यहाँ पर जो है एटीएम लेट से मिले को ऐसे वो कस्टमर चला गया, जब मैंने दिया भी बनवा करके, वो काम किया करेगा नहीं करेगा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज अगर हो करके कस्टमर जो भी लिया हुआ डिवाइस जहां से भी लिया हुआ है, इनको एक सर्विस सेंटर अगर बना होता कि डायरेक्ट डिवाइस यहां से ब्रांच को भेजता, हेड ऑफिस चेक करने वाला वहां से चेक करता, बना करके वो इनको भेज देता, तो समय कम लगता। डुबाने का दूसरा कारण हो गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है माइक्रो एटीएम है कि बहुत सारे साथी हैं किसी कारण से अगर 1-2 महीने के लिए सेंटर बंद कर दिए, कहीं घूमने के लिए चले गए या उन्होंने परमानेंट ही सेंटर बंद कर दिया है और उन्हें एटीएम लिया हुआ है, उन्होंने संजोग से बंद करने का मैसेज नहीं किया, तो उनका टोटल 118 रुपया महीना हर महीने माइनस होता रहता है। फिर अगर इनको काम स्टार्ट भी करना होता है, हम लोग मोटिवेट करते हैं भाई फिर से काम स्टार्ट करिए, बढ़िया चल रहा है, उनके समझ में भी आया तो उनको देता है, अरे मेरा टोटल तो 1500 माइनस में है, हम काम शुरू करेंगे 15 तो मेरा कट जाएगा, तो हम क्यों काम करें, दूसरे कंपनी का आईडी ले लेते हैं, काम हमको वही करना है। तो जो पोर्टल माइनस में जाता है 1500 रुपया 2000 रुपया, यहाँ भी दिक्कत है, जिनको रिटेलर हट जा रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर काम नहीं कर रहा है तो नुकसान सिर्फ रिटेलर को हो रहा है, रिटेलर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर का हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ कंपनी का हो रहा है। लेकिन जो बीच के एम्प्लॉय हैं जिनको ये सलाह देनी चाहिए, जिनको व्यवस्था बनानी चाहिए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको तो तनख्वाह मिल रही है। ये दिक्कत जो सबसे बड़ी दिक्कत थी है वो है एटीएम। एटीएम के साथ साथ तमाम सारी परेशानियों का सामना भी करते हैं रिटेलर, फ्रॉड कॉल, फ्रॉड ओटीपी, तमाम चीजों को साथ में करते हैं जिसके कारण जिसका किसी भी कारण से फ्रॉड हो गया अगर तो उस पर वो विश्वास नहीं करता। लेकिन साथियों हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट पर कि रिटेलर जो है काम बंद करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दोबारा नुकसान